नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वालों, बुरा समय चल रहा है या आप अकेले पड़ गए हो। कभी भी बुरे समय में या जब भी अकेले पड़ जाएं तब घबराइए मत, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये बहुत कुछ सिखा कर जाता है और जीवन में आगे कैसे बढ़ें इसका भी आपको ज्ञान देकर जाता है। कहना आसान है, आप तो यही कहेंगे, लेकिन आज हम आपको सही मायने में ज़िंदगी जीने ही बताएंगे और हमारा सिर्फ आपके मनोबल को उठाने का इरादा है और कुछ नहीं। ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जीवन कैसे जीना है इन्हें आता है, जीवन में क्या कुछ पाना है ये भी इन्हें पता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हाथों से निकल जाती है पर कोई नहीं। अब जब ऐसे विपत्ति के समय में आप पड़े हो, जीवन में जब आपको लग रहा है कि कोई राह नहीं है आगे बढ़ने के लिए, आपको लगता है कि सब कुछ जैसे स्थिर सा हो गया है, यहाँ तक कि अब कुछ दिनों में आप ये भी कहेंगे कि हमारा सेविंग टूट रहा है, पर चिंता ना करें, क्योंकि अगर घबराएंगे वक्त से, अगर आप हार मान जाएंगे तो ये वक्त और परेशान करेगा। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लेंगे और आगे का रणनीति बनाकर चलेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत बार होता क्या है, हड़बड़ाहट में हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं कि जीवन आगे बढ़ने की जगह कहीं भटक जाता है आपके रास्ता। तो आपको रास्ते से भटकना नहीं है, बल्कि शांति से बैठिए और सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं जीवन में। सफलता पाने के सिर्फ एक ही रास्ते नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब ऐसे में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप में कौन सी काबिलियत भरी है, आप में वो कौन सी क्वालिटी है जिसके सहारे, जिसके बलबूते आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आसान सा है, क्योंकि जब भी अकेले पड़ते हैं ना तो एक बार आंखें बंद कर सोचिएगा ज़रूर, आप आगे बढ़ने के लिए अभी तक आपने क्या किया और उसके क्या परिणाम मिले। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है? एक बार सोच कर देखिए, क्योंकि बुरा वक्त जो होता है ना, ये जीवन को जीना सिखा देता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठोक बजाकर इंसान बना देता है। इतने सारे ठोकर तो आपने खा चुकी, लेकिन अब वक्त है संभलने का, अब वक्त है आगे बढ़ने का, अब वक्त है जीवन की सच्ची लड़ाई लड़के जीवन का एक ऊंचा मुकाम पाने का। लेकिन क्या इतना आसान है मुकाम पाना? बिल्कुल है, क्योंकि इस समय का सदुपयोग आपको करना है। ये जीवन की कटु सत्य है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। लेकिन जब बुरा वक्त चले, जब आपको लगे अब कहीं नहीं बढ़ सकते, जैसा कि अभी ये वक्त बता रहा है, तब ऐसे में क्या करेंगे? आप ये सोचिए कि आपके क्या सपने हैं, आप में क्या टैलेंट है। आप उन सपनों को जीना शुरू कर दीजिए। आप अपने टैलेंट की कद्र करेंगे तभी तो दुनिया आपकी कद्र करेगी ना। तो अपने टैलेंट में थोड़ा सा निखार लाइए, थोड़ी सी आप यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा बेहतरीन कीजिए, बेहतर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद पर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर का ज्ञान बाहर आएगा। और जिस दिन आपके अंदर का ज्ञान बाहर आएगा उस दिन आप सबसे आगे रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे। वैसे तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलों के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने सफलता प्राप्त की है। बहुत बार चोट खाने के बाद, बहुत बार हार मानने के बाद भी जीवन में आगे बढ़े हैं। क्योंकि संघर्ष करते हुए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के समय ही आप अकेले होते हैं। जब सफलता मिलेगी फिर तो पूरी दुनिया आपके पास होगी। सारे लोग एंजॉय करने के लिए होते हैं, आपके खुशियों में शामिल होते हैं, पर जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो जिसको आपने मदद दिए हैं वो भी साइड हो जाते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। इसलिए चीज़ों को आपको खुद समझना है जहाँ तक संभव हो। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहे, हमेशा ही कृपा करे, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो आपको तजुर्बा ही सिखाती है। तो ये तजुर्बा सीखने का वक्त है और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे
तब आप बिल्कुल अलग वृश्चिक राशि के लोग होंगे, बिल्कुल अलग, सबसे जुदा, क्योंकि इस समय तक आप में निखार आ चुका होगा। आपके जो अंदर टैलेंट छिपे हैं वो दुनिया अब जैसे आपके टैलेंट के बदौलत आपको जानने लगेगी, और यही तो होना भी चाहिए। आप जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि वो इतना तरक्की कर गया, मैं नहीं। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि आप क्या हैं ये खुद आपको भी नहीं पता है। आप जैसे भी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, और आपका किसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा। दूसरों को देखिएगा तो यहाँ पर होगा क्या, आपका सिर्फ मनोबल ही टूटेगा। अगर मनोबल को ऊंचा उठाए रखना है तो दूसरों की कभी कभी मत देखें। आप खुद सोचें कि आपको आगे बढ़कर क्या करना है, कि जीवन में सफलता आए, जीवन में मंजिल आसानी से मिल जाए। वैसे तो उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देते हैं, जिस दिन आप हार मान जाते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है ये लड़ाई है, एक संघर्ष है, सुख दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। अब आप सोचिएगा अभी हमें तकलीफ है तो कल सुख नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप छप्पर फाड़ सफलताएं आपको मिल जाए। बहुत सिंपल सा ये तरीका पे दुनिया चलता है, और यहाँ पर बस ये समझ के रखें अभी जो वक्त चल रहा है ना ये कमज़ोर है। आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि आप तो वही हैं जो पहले थे। तो अब आप में और पहले वाले आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप अभी भी वृश्चिक राशि के हैं, कल भी वृश्चिक राशि के होंगे। पर ये जो वक्त है ना ये थोड़ी सी परेशानी जीवन में घोल दे रहा है। अपनी ज़िंदगी में बस ये समझ लें कि हर एक चीज़ को अहमियत दीजिए। सबसे पहले तो खुद को अहमियत दें, क्योंकि आप अच्छे होंगे तो सब कोई अच्छा होगा। हर कोई साथ देता है लेकिन आपकी वाणी पर। तो हमेशा ही एक सुकून भरा लाइफ जीने के लिए सिंपल फंडा अपनाइए, प्यार दो और प्यार लो। इस समय बस एक ही बात याद रखिए कि ये जो रिश्ते हैं अभी जैसे सब कोई लॉकडाउन में है, अपने अपने घरों में है, तो ये जो रिश्ते हैं ना हवा की तरह हैं। तो ऐसे में रिश्तों को चटका कर मत तोड़िए, नहीं तो गांठें लग जाएगी। जब 4 जन एक साथ एक ही जगह 24 घंटा रहें, 24 घंटा नहीं अब तो 21 दिन रहना है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि यहाँ पर अब 4 बर्तन है तो खटकेंगे ही। हर कोई का, हर किसी का बात हर किसी को पसंद आए ये भी ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप में सच में प्रेम होगा तो आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, प्रेम से सिखलाएंगे, ना कि उसे झिड़क देंगे, ना कि उसे दुत्कार देंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आप घबराइए मत, क्योंकि बुरा समय बहुत जल्दी टल जाता है, लगता है लंबा, लेकिन अच्छे समय के क्या होता है ना खासियत कि आप इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, और समय भी अपनी गति से पंख लगाकर उड़ जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना तो बहुत कष्ट दे जाता है। ये जो ज़िंदगी है ना बिल्कुल एक आईने की तरह है। आप मुस्कुराएंगे तो फिर आईने में आपका शख्स भी मुस्कुराएगा, लेकिन आप दुखी होंगे तो वो भी दुखी होगा। तो ऐसे में मुस्कुराहट भरिए ज़िंदगी में कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो इसका आपको फल भी मिलेगा। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं प्रयास कीजिए अपने सपनों को साकार करने। आप में जो काबिलियत है उस पर काम कीजिए। अगर आप बचपन में ख्वाब था आप पेंटर बनोगे तो बस आप कैनवास उठाइए और पेंटिंग शुरू कीजिए। अब इतने दिन घर में बैठे रहेंगे उससे अच्छा है आप हाथ साफ कीजिए, हो सकता है बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगे। आपको म्यूजिक का शौक़ है, थोड़ा सा गुनगुनाइए, धीरे धीरे आप में हो सकता है और भी अच्छा आप गाना गाने लगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तमाम तरह के लोगों में बहुत तरह के टैलेंट छिपे होते हैं, समय नहीं होता, इस भागम भाग दुनिया के बीच में आप कहीं खो जाते हैं, खुद को ही भुला देते हैं। तो आप खुद को, अभी आपको खुद से मिलने का समय है, खुद को आप खुद से मिलवाइए और फिर देखिए आपके अंदर क्या छिपा हुआ है उसको बाहर लाइए ना। फिर देखिए ये जो समय है ना आपको घबराहट नहीं खुशियाँ देगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं, पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।